नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। नगर पालिका भवन मिट्टी के तत्वाधान में आयोजित किया गया ऐतिहासिक शहरी शिविर अभियान 2026 आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। गत 12 जून से शुरू होकर आज 15 जुलाई तक चले इस सघन जन सेवा अभियान के अंतिम दिन पालिका परिसर में भारी उत्साह देखने को मिला। अभियान के आखिरी दिन मुख्य समारोह के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शंभू दयाल मीणा ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए स्वयं अपने हाथों से लाभार्थियों को भूमि और मकानों के मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए। पट्टे पाकर वर्षों से अपने आशियाने के विधिक के पट्टे की राह देख रहे कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के चेहरे एक खुशी से खिल उठे। इस दौरान नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी संजय पोरवाल ने शिविर के अंतिम दिन के उपलब्धियों को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि समापन के अवसर पर आज विशेष तत्परता दिखाते हुए कुल 20 कच्ची भूमि के पट्टे जारी कर लाभार्थियों को सौंपे गए। वहीं 5 संपत्तियों के लीज ट्रांसफर पट्टा हस्तांतरण के मामलों का मौके पर त्वरित निस्तारण कर पीड़ितों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। पिड़ाव नगर की गायत्री शक्तिपीठ पर तहसील स्तरीय युवा प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी गायत्री परिवार के कार्यक्रमों की चर्चा की गई। माता भगवती देवी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साधना अखंड दीप के शताब्दी कार्यक्रम को लेकर तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित गायत्री परिवार के सदस्यों ने लोगों को साधना से जोड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के कोटा उप जोन समन्वयक गोपाल शर्मा, गायत्री परिवार जिला समन्वयक कुमान सिंह सोनगरा, सुरेश शर्मा, गजेंद्र सिंह, गायत्री शक्तिपीठ पिड़ावा संरक्षक मोहन लाल सोनी, अशोक सोनी, कालूराम विश्वकर्मा, मुख्य ट्रस्टी राकेश मीणा, तहसील अध्यक्ष गोपाल सिंह वर्मा आदि लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भक्ति भावसार पुत्री पिंकेश भावसार का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का समापन स्नेह भोज के साथ किया गया। भिलवाड़ी विश्व युवा कौशल दिवस के पावन अवसर पर स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ी में व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्कूल में संचालित IIT और एग्रीकल्चर कृषि ट्रेड के छात्र छात्राओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य वक्ता विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद बेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कौशल विकास के महत्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, बल्कि कौशल आधारित व्यावहारिक शिक्षा की युवाओं के उज्जवल भविष्य की असली आधारशिला है। झालावाड़ राज्य सरकार के निर्देशों के तहत मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु दर पर के ग्राफ को न्यूनतम स्तर पर लाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस संभाग स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने झालावाड़ सहित सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देशों के प्रदान किए गए। वहीं प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित किया कि जिले भर में आयोजित होने वाले नियमित मातृ व शिशु स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व आवश्यक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय जांचें, टीके व निःशुल्क दवाएं अनिवार्य रूप से प्रदान की गई। बकानी तहसील मुख्यालय के सामने अपनी वाजिब मांगों हक की लड़ाई को लेकर किसानों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। वर्ष 2025 में मूसलाधार बारिश और कीटों के प्रकोप से सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब होने के बाद सरकार ने स्वयं गिरदावरी करवाकर फसल के भारी नुकसान को स्वीकार किया था। इसके बाद झालावाड़ जिले के पीड़ित किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 260 करोड़ रुपए अकेले बकानी तहसील के काश्तकारों के लिए 27 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि स्वीकृत होने का आधिकारिक पत्र भी जारी हुआ था। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते 1 वर्ष से अधिक का लंबा समय बीत जाने के बाद भी बकानी तहसील के हजारों किसानों को ना तो स्वीकृति की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्लेम राशि मिली और न ही आपदा प्रबंधन राहत कोष से घोषित मुआवजा राशि प्राप्त हो सकी। भानपुरा पुलिस मुख्यालय भोपाल के विषय निर्देशों के पालन में मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के कुशल मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोट राम स्नेही मिश्रा, SDOP विजय कुमार यादव करीबी निर्देशन में भानपुरा थाना पुलिस ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए एक बेहतरीन पहल की। भानपुरा थाना प्रभारी रमेश चंद आगे के नेतृत्व में नगर में नशे की लत के खिलाफ नशे से दूरी जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस प्रेरक रैली का औपचारिक शुभारंभ भानपुरा थाना परिसर से डिप्टी कलेक्टर प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी रोहित राणावत, स्थानीय तहसीलदार मुकेश निगम, थाना प्रभारी रमेश चंद डांगी द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह भव्य रैली थाना परिसर प्रारंभ होकर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, नीमथूत दरवाजा, व्यस्तंभ सदर बाजार, जगदीश मंदिर, रामपुरा गेट, नया बस स्टैंड होते हुए ऐतिहासिक जय स्तंभ चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। शामगढ़ अपनी विभिन्न लंबित नियोजित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटवारी संघ ने वर्षों से लंबित पड़ी अपनी बेहद महत्वपूर्ण 5 सूत्रीय मांगों के त्वरित निराकरण को लेकर
सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से एक बड़ा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों की उपेक्षा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को समस्याओं के समाधान के लिए केवल 7 दिन का स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है। संघ के जिला और तहसील पदाधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 7 दिनों की समय सीमा के भीतर सरकार ने उनकी वेतन विसंगति सुधारने, पदोन्नति देने और गृह जिलों में स्थानांतरण जैसी नियोजित मांगों पर कोई सकारात्मक ठोस निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर के सभी पटवारी अपनी कलम बंद कर देंगे। रामगंज मंडी अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मोहाली मंडी रामगंज मंडी ब्लॉक के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने बुधवार को एकजुट होकर रामगंज मंडी उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलनकारी महिलाओं ने स्थानीय तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम विस्तृत 11 सूत्री मांग सौंपा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी बेहद दयनीय आर्थिक स्थिति, मांगों की अनदेखी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त किया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र ही कोई सम्मानजनक समाधान नहीं निकाला गया तो प्रदेश भर में उग्र व चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मंदसौर नशीले पदार्थों के अवैध तस्करी के खिलाफ मंदसौर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के अंतर्गत दलोरा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस टीम ने हाईवे पर घेराबंदी कर अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी में लिप्त एक शातिर पति पत्नी के जोड़े को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने तस्कर दंपति के पास से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद की, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत जब्त कर लिया गया। दलोरा थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए एक सटीक गोपनीय सूचना मिली थी कि राजस्थान सीमा से एक दंपति मोटरसाइकिल पर संदिग्ध नशीली सामग्री लेकर मंदसौर की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दलोरा पुलिस की एक विशेष टीम ने चिन्हित स्थान पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध दंपति को रोककर जब महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उनकी सघन तलाशी ली गई तो उनके पास से छिपाकर रखी गई अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल व स्मैक जब्त कर लिए। उनके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी की गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया। गरोड किसानों के खेतों तक जाने वाली प्राचीन रास्तों पर वर्षों से काबिज दबंगों के अवैध अतिक्रमणों को हटाने, अन्नदाताओं को सुगम मार्ग प्रदान करने के लिए गरोड उपखंड प्रशासन ने एक बेहद सराहनीय अनूठी मिसाल पेश की है। मंदसौर जिला कलेक्टर अदिति गर्ग के कुशल मार्गदर्शन एसडीएम गरोड राहुल चौहान की दूरदर्शी सोच के तहत राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम बोलिया में एक विशेष राजस्व अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत प्रशासन ने गाँव के खेतों को जोड़ने वाले कुल 3 प्रमुख पारंपरिक रास्तों, जिनकी कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर तथा चौड़ाई 35 फीट को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। बानपुरा क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समाज के विभिन्न संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आज एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली के 50 प्रमुख पदाधिकारियों ने बानपुरा तहसीलदार को देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाज के प्रतिनिधियों ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य सीमावर्ती जिलों को मिलाकर एक पृथक भील प्रदेश राज्य का गठन करने की अपनी पुरानी मांग को पुरजोर तरीके से देश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा। इसके साथ ही ज्ञापन में हाल ही में दिनों में देश व प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के मासूम लोगों पर हो रहे कथित सामाजिक अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। वही समाज के वक्ताओं ने मांग की कि SC/ST वर्ग के लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अड़ोसी क्षेत्र के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद दुष्यंत सिंह के अथक निरंतर दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप भवन मंडी क्षेत्र के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एटलाइन एक्सप्रेस से जोड़ने की बहुप्रतीक्षित विधिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान की गई इस ऐतिहासिक मंजूरी के बाद पूरे क्षेत्र के व्यापारिक सामाजिक हलकों में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस जुड़ाव से भवन मंडी के देश के प्रमुख औद्योगिक शहर में दूरी व समय दोनों में भारी कमी आएगी। इस भव्य अभिनंदन आभार प्रकट करने के गरिमा में अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल भवन मंडी शहर के भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन के साथ ब्रजमोहन धारीवाल, गुरुवेश सिंह झाबड़ा, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, रामलाल गुजर, विनय पौरवाल, पिंकी गुजर, सुरेश करावन, नरेश माधवानी, रशीद भाई, दुर्गा शंकर यादव, संजय पाटनी, इंद्रपाल तथा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंख खेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा।
वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।